guys, welcome you again to learn everything with Adhar. Now we are going to start our first chapter of English, 3 questions. So let's get started. The thought came to certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. So इसमें क्या कहता है राइटर सेज दैट कि एक बार एक किंग को एकदम से ख्याल आया दैट कि अगर वो किसी 3 चीज़ों को जाने तो वो कभी फेल ना हो, कभी अनसक्सेसफुल ना हो. तो वो 3 चीज़ें क्या थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए. ठीक है, तो ये 3 ख्याल किंग के माइंड पे है. नेक्स्ट पैरा. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. So these 3 questions exactly. So the king ने क्या किया इसको वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उसने पूरे अपने किंगडम में मैसेंजर्स भेजे जो इस मैसेज को फैलाएं. और मैसेज क्या था? किंग प्रॉमिस करता है तुम्हें एक लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे, टू एनीवन, किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, नो मैटर्स, हु बस उसको आंसर करनी चाहिए वो 3 क्वेश्चन किंग्स के. मैनी वाइसमैन, बहुत सारे वाइसमैन आए किंग के पास, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. अब भाई वाइसमैन तो आएंगे जब उन्हें प्रॉमिस किया है वो मनी का, तो वाइसमैन आए, वाइसमैन ने सब ने आंसर किया पर सबके आंसर्स डिफरेंट थे. तो इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया तो सब ने कहा, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि किंग को टाइम टेबल बना लेना चाहिए, कुछ अलगों ने कहा कि एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. अच्छा ओके, तो ये एक ही लाइन है दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, उसको फॉलो करे स्ट्रिक्टली. ओनली इन द वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो इसी वे से वो अपना काम अच्छे से कर सकता है. अदर सेट, कुछ और लोग भी थे, अब उनने क्या कहा? उनने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. अब कुछ वाइसमैन ने कहा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पहले से सोच लो क्या करना है भाई. ठीक है, तो द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. तो उसने कहा, किंग ने नोटिस किया, किंग शुड नोटिस, उसने कहा, कुछ ने कहा किंग शुड नोटिस दैट व्हाट वाज गोइंग, किंग शुड नोटिस क्या चल रहा है उस टाइम पर, एंड ऑलवेज डू, और वही चीज़ें करनी चाहिए, उसी के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए, जो चल रहा है उसी के हिसाब से किंग को चीज़ें करनी चाहिए. येट अदर्स, फिर कुछ और भी आंसर देंगे भाई. तो कुछ अलगों ने कहा कि सेट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइसमैन, कुछ और कहा भाई अपनी जॉब लगवानी थी, कुछ और कहा किंग को एक वाइसमैन की काउंसिल चाहिए, किंग को एक वाइसमैन की काउंसिल. काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल मीन्स कि अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. तो वो किंग की मदद करते हैं, एक काइंड ऑफ ग्रुप होता है. किसका ग्रुप होता है? लोगों का ग्रुप होता है जो चूज़ किए जाते हैं किसके द्वारा? बाय द किंग टू गिव एडवाइस टू हिम. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एट दैट सर्टेन मोमेंटम. ठीक है, अब बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ने कहा कि यार कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हो सकती है जो अर्जेंट हो. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. अब कुछ को अपोज भी करना है भाई उसे, तो कुछ ने कहा कि यार ऐसा कभी कभी अर्जेंट चीज़ें भी हो जाती हैं तो काउंसिल तब तक नहीं कर पाती है कुछ का डिसीजन. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन द फ्यूचर. अब कुछ ने कहा सही चीज़ें कब करनी है उसको डिसाइड करने के लिए हमें फ्यूचर में देखना चाहिए, और फ्यूचर कौन लोग देख सकते हैं बस, एंड फ्यूचर कुड ओनली बी लुक्ड बाय
मैजिशियन, तो फ्यूचर बस मैजिशियन लिख सकते हैं, और इसमें क्या लिखा है, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो उन्होंने कहा कि किंग को मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा डिसाइड करने के लिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब आंसर जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई, सेकंड क्वेश्चन ये था विच पीपल शुड ही लिसन टू। तब कुछ ने कहा जो काउंसलर्स हैं, जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनको सुनना चाहिए। कुछ औरों ने कहा अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ ने कहा पंडितों को सुनना चाहिए। भाई प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, प्रीस्ट आर द पंडित्स इन हिंदी, ओके। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, अब कुछ ने कहा डॉक्टर को, भाई डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर की सुननी चाहिए सबसे ज़्यादा तो भाई, तो ऐसे। एंड येट अदर्स, अब कुछ और भी बोलेंगे, एंड येट अदर्स सेड दैट इज सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने कहा भाई सोल्जर्स बहुत नेसेसरी हैं, सोल्जर युद्ध करते हैं, राज्य को बचाते हैं, तो ऐसे कुछ ने कहा सोल्जर्स आर वेरी नेसेसरी। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब आंसर आएगा थर्ड क्वेश्चन, भाई थर्ड क्वेश्चन को कहते छोड़ दें। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए। ठीक है, सम सेड साइंस, कुछ ने कहा भाई साइंस, अदर सेड फाइटिंग, कुछ ने कहा भाई फाइटिंग, युद्ध करते रहो तो किंगडम बड़ा होता रहेगा। एंड अब भाई तीसरे भी बचेंगे, तीसरे भी कहेंगे हम किधर चुप रहे, तीसरा बोला। तो येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ ने कहा भाई धार्मिक पूजा, वैसे ही कोई पंडित वाली बात आ गई, धार्मिक पूजा कहा कुछ ने, ठीक है। अब बस एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वाज सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। तो भाई अब किंग को सुख शांति नहीं मिली, किंग को तसल्ली नहीं मिली इन आंसरों से, तो किंग क्यों था किसी को भाई रिवॉर्ड नहीं दिया किंग ने किसी को रिवॉर्ड। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, ठीक है। तो अब आंसर टू सबके क्वेश्चन अलग अलग थे, तो ऐसे ही हुआ। तो क्या था, हाँ, तो उसने कहा किंग सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने कहा ही डिसाइडेड टू सीक एडवाइस, उसने सीक एडवाइस मीन ही डिसाइडेड टू टेक एडवाइस फ्रॉम हुम, सर्टेन हर्मिट। एक हर्मिट क्या होता है रे, हर्मिट क्या होता है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट इज़ अ पर्सन जो अकेला रहता है, पहली बात, हम तो भाई अकेले रहते नहीं हैं, हम तो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, किसी का तो रहते ही रहते हैं, चाहे मम्मी हो गए पापा, ठीक है। और साथ साथ एक सिंपल लाइफ जिए, किसी में जी सकते हैं, ठीक है, सिंपल लाइफ, ही वांट्स अ सिंपल लाइफ, ओके। सो तो अब वो हर्मिट के पास जाएगा, ठीक है। द हर्मिट लिव नोन फॉर, किस हर्मिट के पास जाएगा, जो अपने विजडम के लिए माना जाता था, जो अपने ट्रूथफुलनेस के लिए माना जाता था, जो आंसर सही करे, ढंग के आंसर दे, ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ओके, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो हेयर व्हाट डज इट मीन, वुड विच ही नेवर लेफ्ट मीन्स ही लिव्स इन अ हट, वुड हट ही बन सकती है वुड की, घर तो बन नहीं सकते, ठीक है। वुड ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी की मदद नहीं करता था, बस किसकी मदद करता था, सिंपल पीपल, अपनी तरह लोगों की मदद करता था। ये थोड़ी कि राजा महाराजाओं की मदद करने चले गए, तो उस काउंसिल में भी आता ही भाई, ठीक है, जो किंग ने वो करा था, मैसेंजर्स भेजे थे, उसमें भी आता नहीं तो वो, ठीक है। तो एंड सो द लेफ्ट क्या, एंड सो द लेफ्ट, he saw no one but simple people, so the king put on ordinary clothes। तो जो किंग था उसने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए, एक ने नॉर्मल क्लोथ्स पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो भाई अब किंग अपने राज्य से निकलेगा, बड़े बड़े महाराज हैं, तो अब भाई पैदल तो चल के नहीं जाएगा किंग वहाँ तक, तो हर्मिट के हट से थोड़ा पहले उसने अपना घोड़ा वहीं उतार दिया। उसको पता था अगर मैं घोड़े में जाऊँगा तो मुझे पहचान लेगा वो किंग हूँ मैं, और हमने कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि अगर वो गोल्ड के हार वो सब पहन के जाएगा तो सबको पता चल जाएगा भाई, ठीक है। देन अब उसके बाद क्या हुआ, बिफोर हो गया था, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट
He saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब किंग जब पहुंचा उसने देखा यार ये हर्मिट तो वो कर रहा है, खुदाई कर रहा है अपने हट के आगे. He greeted the king and continued digging. जो हर्मिट ने कहा, ग्रीट करा. ग्रीट मतलब जैसे हम करते हैं अपने से बड़े लोग होते हैं, प्रणाम कहते हैं कुछ लोग, कुछ नमस्ते कहते हैं. अब स्कूल की एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, इसलिए हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो कहते हैं, बस ग्रीट तो करते हैं. ठीक है, ऐसे मुंह फेर के थोड़ी चले जाते हैं. ठीक है, आगे. अब उसने ग्रीट करा, फिर दोबारा से खुदाई शुरू कर दी. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. तो हर्मिट क्या था, बुढ़ा था और क्या था, कमज़ोर हो चुका था. भाई बुढ़े लोग कमज़ोर हो ही जाते हैं. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली. तब जब वो कर रहा था भाई, अब सांस तो फूलती है, बुढ़ा है बेचारा. ठीक है. द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू आंसर 3 questions. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट thing at the right time? Who are the people I need most and what affairs are the most important? तो अब किंग ने बोला भाई मैं तुमसे कुछ पूछने आ रखा हूँ और वो जो मैं पूछना है वो 3 क्वेश्चन यही है. वो 3 क्वेश्चन उसने दोबारा से प्रकट कर दिया हर्मिट के सामने. तो हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. अब भाई ऑब्वियसली बोलेगा किंग, तो हर्मिट ने सुना पर उसने उसको ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पर. ठीक है. उसके बाद जब ये हुआ तो हाउ कैन आई लर्न. ठीक है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. फिर हर्मिट ने दोबारा शुरू कर दिया खुदाई. नहीं सुनना भाई, ही इज इग्नोरिंग हिम. सम और द अदर वे ही इज इग्नोरिंग हिम. यू आर टायर्ड सेड द किंग. किंग ने कहा यार तुम थक गए होगे. किंग को भी उसके वो देख कर वो हुआ थोड़ा, तुम थक गए होगे. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. किंग ने क्या कहा, मुझे स्पेड लेने दो और अपनी जगह पे वर्क करने दो. स्पेड क्या होता है भाई, स्पेड इज़ अ टूल टू डिग ग्राउंड. देखो आपको उसके हाथ में कुछ दिख रहा है. हर्मिट जो बुढ़ा सा इंसान है, इसके हाथ में आपको एक वो दिख रहा है. ठीक है, तो इसको हम स्पेड कहते हैं. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. अब वो थक गया, उसने कहा थैंक्स. भाई थका था तो बेचारे ने दे दिया उसे. हर्मिट ने कहा लो यार थैंक यू मेरी मदद करने के लिए. और हर्मिट थका था तो बैठ गया. कहाँ बैठा, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे बैठ गया. ठीक है. अब इससे आगे, when the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. तो किंग ने 2 बेड डग कर लिए. किंग ने, बेड का मतलब क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट. स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स. ठीक है. इससे आगे क्या है, जब उसने वो डिग कर लिए 2 बेड, तो उसने दोबारा से अपने क्वेश्चन पूछे. द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. तो फिर से उसने सुना, इग्नोर करा उसने दोबारा से. हर्मिट ने आंसर दिए ही नहीं. हर्मिट ने जब आंसर नहीं दिए, अब उसने आंसर तो दिए नहीं, अब अपने हाथ स्ट्रेच किए उसने. उसके बाद स्ट्रेच करने के बाद बोला, स्ट्रेच क्यों करे, वो अंगड़ाई नहीं ले रहा था लिटरली. ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स. उसने स्ट्रेच आर्म इसलिए किए क्योंकि उसको अपना स्पेड मांग रहा था वो उससे वापस. नॉट दैट सोना चाह रहा है या कुछ कर रहा है, उसने अपने स्पेड मांगा. ठीक है. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. अब किंग ने उसको स्पेड नहीं दिया, किंग ने उसको वो टूल नहीं दिया जिससे गड्ढा खोदो, और अपने आप करता रहा किंग अपनी धुन में. 1 hour passed then another. 1 घंटा बीता, फिर अगला घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए. मतलब the sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you wise men for answers to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. Here comes something running, said the hermit. तो अब किंग भी परेशान हो गए. किंग ने कहा भाई आंसर देने हैं तो दो, नहीं तो मैं घर को चला जाता हूँ. उसका टाइम बर्बाद हो रहा है भाई, उसको इतना बड़ा किंगडम संभालना है, उसका टाइम बर्बाद हो रहा है यहाँ पे. तो उसने लास्ट बार ये कहा. उसने एक आवाज़ सुनी, उसने कहा यार कोई तो दौड़ता हुआ आ रहा है यहाँ. ठीक है. द किंग टर्न राउंड. किंग घूमा उल्टी तरफ. उसने देखा यार अब आवाज़ आएगी तो हम भी से हमें कोई पीछे से आवाज़ देगा. कृष्णा फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ कृष्णा. Someone called me Krishna. Please come here. So I'll turn back and see that. Okay, yes, someone is coming. है ना? I will see if I am sleeping at night. I saw I listened someone running. So obviously I will see him. Who is he?
Okay. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. तो उसने क्या देखा जब वो घूमा उल्टा and saw a bearded man, एक दाढ़ी वाले इंसान को देखा, who was running towards them, जो दौड़ रहा था किंग की तरफ को. His hands were pressed. उसके जो हैंड्स थे वो दबे हुए थे. किसको प्रेस कर रहे थे? मीन्स वो इसको दबा रहे थे अगेंस्ट हिज स्टमक. अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था उसने. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. तो उससे उसके स्टमक से क्या हो रहा था? ब्लड बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब तक वो किंग के पास पहुंचा, भाई खून बहता रहेगा, दर्द होगा बेचारे को, वहीं पे वो लेट गया, गिर गया वहीं पे. He was not having much energy to run. Okay. The king and the hermit removed the men's clothing. King और hermit ने क्या किया? उस इंसान के कपड़े हटाए. उसको भाई कहाँ लगी है चोट देखता है इंसान obviously. And found a large wound in his stomach. और कितना wound क्या होता है? Wound means घाव. बहुत बड़ा घाव पाया उनने. एंड फिर क्या किया? द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हैंकरचीफ. किंग ने क्या किया? उसे वॉश किया उसके वूंड को. अगर तुम लोग वाउंड कहते हो, इट इज़ नॉट वाउंड, इट इज़ वूंड. ओके, ठीक है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. उसने किया तो सही, पर भाई ब्लड इतनी जल्दी रुकेगा ही नहीं, बहुत गहरा घाव है वो. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. किंग ने उसे रीड्रेस किया, दोबारा ड्रेसिंग की उसकी. ड्रेसिंग मीन्स उसको धोया हैंकरचीफ, फिर लगाया उसे वहाँ पे रोकने के लिए ब्लड. द मैन फेल्ट बेटर. मतलब द किंग ने जब दोबारा ड्रेस किया तब भाई रुकी ब्लीडिंग, मतलब ब्लड आना रुका. तो अब मैन को थोड़ा अच्छा लगा होगा, भाई ब्लड रुकेगा, थोड़ा दर्द कम होगा, अच्छे से वो करेगा. तो ऑब्वियसली यार मेरे को कोई चोट लग गई, अब किसी ने मुझे रीड्रेस करा, मीन्स किसी ने मुझे ड्रेसिंग करी, मेरी केयर करी, तो आई विल फील बेटर. इट इज़ सिंपल थिंग. ठीक है. सो द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब मैन को अच्छा लगा, उसने बोला यार उसको प्यास लग रही होगी, बेचारा दौड़ के आ रहा है वहाँ से. तो उसने पानी नहीं एग्जैक्टली, कुछ भी बोला, कुछ भी दे दो मुझे पीने के लिए. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम. किंग लाया एक फ्रेश मीन्स ताज़ा पानी लाया और उसको दिया. बाय द टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. अब उस टाइम तक क्या हुआ? सन जो था वो सेट हो गया. सन सेट हो गया मीन्स सन चला गया, मून ऊपर आने लग गया, मीन्स सनसेट. एंड द एयर वॉज कूल. तो एयर क्या हो गई अब? ठंडी. रात को हवा ठंडी हो जाती है, इट इज़ नॉर्मल. द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on bed. तब किंग और hermit ने उसको मदद करी. hermit और किंग ने उठाया उसको, अंदर रखा घर के. अब घर के अंदर रखा और इसको बेड के में सुला दिया. ठीक है. hermit's help carried the wounded man to the hut and laid him on the bed. Man closed his eyes and lay quiet. तो मैन ने अपनी आंखें बंद करी और लेट गया आराम से. The king tired by his walk and the work he had done. तो भाई किंग भी थकेगा यार, वो तो बड़ा महाराजा ठहरा. वो अब भाई उसको अपना गार्डन डेको करना होता तो खुद जाता, अपने नौकर चाकर से कहता. इस बार पहली बार उसने खुद काम किया है तो ऑब्वियसली अब वो थकना ही था उसे. ठीक है. lay down on the floor and slept throughout night. तो अब भाई किंग अब थकेगा, कोई भी इंसान कहीं भी सो जाता है तो उसको कितने बड़े बड़े अच्छे गद्दे होते होंगे, रजाइयाँ होती होंगी सॉफ्ट मार्शमेलो की, कितनी अच्छी रजाइयाँ होती हैं उनके लिए. ठीक है. ओके. When he woke up, पूरे रात वो वहीं सो गया उस फर्श पर. सोचो. When he awoke it was several minutes before he could remember. जब वो उठा तो बहुत टाइम हो चुका था. उसने रात को याद करा, ओके यस यार अब तो बहुत देर हो गई है. वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. उसको याद नहीं रहा. उसने कहा यार कहाँ हूँ मैं और ये कौन लेटा है मेरे बगल में. फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन. फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ करो. किसने कहा? दाढ़ी वाले इंसान ने, जिसकी किंग ने क्या करी थी? मदद करी थी. अब क्यों कहा आगे देखते हैं. इन अ वीक वॉइस. कैसी वॉइस में कहा? कमज़ोर सी आवाज़ में. फॉरगिव मी आई सेड द बियर्डेड मैन. ओके. आई सेड नहीं, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक. उसने देखा यार किंग अब उठ गया है, तब बोला उसने भाई मैं सो रहा हूँ, मेरे से कोई बोले ए इधर आ तो
तो मैं थोड़ी सुनूंगा, मैं तो अपनी स्लीप में हो। तो जब उसने देखा हो कि हाँ ये उठ चुका है, तब बोला उसने, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। अब किंग को क्या पता, किंग ने कहा कि यार मैं तो तुम्हें मैं तुम्हें माफ़ कैसे करूँ। माफ़ मतलब काइंड ऑफ कह रहा है कि मैंने तुम्हारी कोई ऐसी मदद ही नहीं करी है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ ऐसे, ठीक है। मतलब तुमने मेरे साथ कोई गलती करी ही नहीं है, तो मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ। You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you. तो भाई अब किंग सबको याद, देखो हमारी मान लो काइंड ऑफ कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, विराट कोहली है, ठीक है। कभी हम उससे मिले, हम तो उसे हमेशा याद रखते हैं यार वो विराट कोहली है, बट क्या वो हमें याद रखेगा? कभी नहीं रखेगा ना, बड़ा आदमी है, ठीक है। तो यू डोंट नो मी बट आई नो यू, उसने कहा यार तुम तो मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, वो जो तुमसे रिवेंज लेने आया था, वो सो टू रिवेंज यू, मैं तुमसे बदला लेने आया था, ठीक है। उसने ये कहा सो टू रिवेंज यू। आगे क्या हुआ आप देखते हैं, चलो ठीक है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, मैं क्यों तुमसे रिवेंज लेने आया हूँ? क्योंकि तुमने मेरे भाई को डेथ कर दी, मेरे भाई की डेथ हो गई तुम्हारी वजह से। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी क्या कर ली? सीज कर ली। सीज मीन्स जब्त कर ली, फोर्स से जब्त करी है, ठीक है। सीज्ड मी, टुक बाय फोर्स, अच्छा लिखा था देखो, सीज मीन्स टुक बाय फोर्स, ओके। I knew you had gone alone to see the hermit and I made up my mind to kill you on your way home. उसने बोला कि हाँ मुझे पता था तुम हर्मिट से मिलने गए हो, इसलिए मैंने अपना माइंड सेट करा कि यस मुझे उस किंग को मारना है, ठीक है। किल ऑन योर वे, जब तुम घर जा रहे होगे तब तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, जब भाई दिन बीतता गया तुम आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं जहाँ छुपा था मैंने वो छोड़ दी जगह। एंड आई केम अपॉन, कहाँ आया मैं? एंड आई केम अपॉन, मैं तुम्हारे तरफ को चलता आया, ठीक है, चलता आया, दौड़ता आया, व्हाट्सएवर। एंड आई केम अपॉन मीन्स मैं आया तुम्हारी तरफ को, ठीक है। हाँ, बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं बॉडी गार्ड की तरफ, अब उसको कहाँ पता भाई बॉडी गार्ड का है, तो दौड़ता हुआ आ गया। पूरी रिकॉग्नाइज मी, तुम्हारा जो बॉडी गार्ड है वो मुझे पहचान गया। एंड ही वुंडेड मी, उसने मुझे मारा। एंड आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। उसने बोला कि अब मैं मर चुका होता अगर तुमने मेरे जो वुंड्स है, वुंड्स मीन्स वो घाव है, तो तुमने ठीक कराया, अगर वो नहीं करा होता तो मैं अभी तक मर चुका होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था पर तुमने मेरी लाइफ बचा ली, ठीक है। नाउ इफ आई लिव आई विल serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो उसने कहा माफ़ करो मुझे इस चीज़ के लिए, अगर अब मैं ज़िंदा रहूँगा, जब तक जीऊँगा तुम्हारा सर्वेंट रहूँगा, तुम्हारा फेथफुल सर्वेंट रहूँगा, मतलब तुम्हारे अधीन, तुम्हारा ट्रुथफुल, तुम्हारा सच्चा सर्वेंट रहूँगा। और अपने जो बच्चे होंगे उनसे भी यही बोलूँगा कि किंग के सर्वेंट रहो, ठीक है। अब आगे देखो, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ एनिमी सो इजीली। किंग बहुत खुश हुआ भाई, इतने आसानी से उसने अपने दुश्मन से वो बना ली भाई, दोस्ती कर ली। एंड टू हैव वॉन हिम विथ हिज एनिमी सो इजीली, एंड टू हैव वॉन हिम, ओके सो, एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड, और वो उसको जीत गया उसको अपने फ्रेंड की तरह। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुंडेड and said he would send his servant and his own doctor. उसने उसको माफ़ भी किया, माफ़ तो किया ही किया, साथ साथ और क्या किया, और कहा कि अपने सर्वेंट, अपने खुद के डॉक्टर को उसके पास भेजेगा, उसकी क्या करने, उसकी देखभाल करने, उसकी केयर करने। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उसने प्रॉमिस किया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें वापस करूँगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, उसने बाहर गया ये सब बोल के और हर्मिट को ढूंढने लग गया भाई।
बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू। अब वो घर जाने से पहले भाई एक और बार बोलता है कि चलो पूछ लेता हूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज। हर्मिट क्या था, अपने घुटने पर था। सोइंग सीड्स इन द बेड दैट ही बीन डग द डे बिफोर। तो उसने उसमें वो क्या कर रहा था, बीज डाल रहा था। जो उसने कल बेड जो खोदा था ना कल किंग ने, उसमें क्या डाल रहा था, बीज डाल रहा था अपने घुटनों के वो। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो किंग बोलता है यार लास्ट बार मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे आंसर कर दो वाइस मैन, तुम मेरे आंसर कर दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। अब वो हर्मिट ने कहा तुम तो पहले से ही आंसर हो चुके हो। सेड द हर्मिट स्टिल ब्लेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड। अब हर्मिट ने कहा तुम पहले से ही आंसर हो चुके हो अपने क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें क्या आंसर करूँ। Still blending down on the ground and looking up at the king as he stood before him. फिर उसने किंग की तरफ देखा ऐसे ऊपर होके, looking up at the king and he stood before him. उससे पहले खड़ा हुआ। How have I been answered? किंग ने बोला है मैं कैसे आंसर हो गया भाई, अभी तक तो आंसर हुआ ही नहीं है वो। कि उसने बोला कैसे आंसर हो गया मैं, What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा ये कहकर। Do you not see? तुम क्या देखते नहीं हो? Replied the hermit. hermit ने कहा क्या तुम देखते नहीं हो। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the bed, and I was the most important man to do me good, was your most important business. तो वो क्या कहता है तुम क्या देखते नहीं हो, अगर तुम मेरे बेड मेरी वीकनेस नहीं देखते, वो बेड्स नहीं खोदते तो तुम अभी तक मर चुके होते। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो तुम्हें अटैक करता तुम मर चुके होते अभी तक। तो अब वो कहता है सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है तुम्हारी लाइफ में वो मैं हूँ अभी। ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, अब तुम ठीक है, वुड हैव स्टेड विद मी। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो था जब तुम गड्ढे खोद रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था मैं, क्या कहता है, एंड आई वॉज कहता है वो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कॉजिंग फॉर हिम, केयरिंग फॉर हिम। ओके, जब वो मैन हमारे तरफ दौड़ के आया तब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, तब तुम उसके लिए क्या कर रहे थे, केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुम ये नहीं करते तो वो मर चुका होता बिना तुम्हारे साथ पीस बनाए हुए। तो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था वो। एंड वट यू डिड फॉर हिम, जो तुमने उसके लिए करा, उसकी केयर करी, उसकी प्रॉपर्टी वापस कर रहे हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट टाइम इज नाउ। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो टाइम कब है, वो अभी है, इस समय है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. सबसे important time वो अभी है जिस समय हमारे पास पावर है एक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक्ट नहीं यानी नाटक, एक्ट मीन्स एक्शंस काइंड ऑफ। The most necessary person is the person you are with at particular moment. सबसे important person वो है जिसके साथ तुम अभी हो इस current time पर। For no one knows what will happen in the future, क्योंकि कोई नहीं जानता आगे क्या हो सकता है। And whether we will meet anyone else, क्या पता हम उससे दोबारा मिले या ना मिले। The most important business is to do that person good. सबसे important जो business है उस समय करने के लिए वो यह है कि तुम उस person के लिए अच्छा करो। Because we were sent into this world for the purpose alone. हम क्योंकि इस वर्ल्ड में क्यों आए हैं, सबके लिए अच्छा करने। अलोन, हम अपने पर्पस से आए हैं, अकेले आए हैं, मीन सबके लिए अच्छा करने आए हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, सो हु रोट द स्टोरी, इट इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। सो थैंक यू गाइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लर्न एवरीथिंग अथर। बाय।